दोस्तों, महाभारत के पौराणिक इतिहासों में समेटा बागपत यदि आज केवल किसानों और जाटों की धरती मानी जाए तो गलत होगा। यहाँ की गलियों में नौजवानों का जज्बा देखने को मिल रहा है, जो उन्हें मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनाता है। बागपत के नौजवानों के अंदर खेल के प्रति बढ़ रही उत्सुकता की ही देन है कि केटी विंग बागपत वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, 17 अक्टूबर से होने जा रहे इस मैच से पहले केटी विंग के संवाददाता सन्नी राठी ने उन खिलाड़ियों से बात की जो अंडर 14 से अंडर 19 तक एथलेटिक्स खेलों में जीत का परचम लहराकर बागपत के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन खिलाड़ियों ने, आइए आप खुद सुनिए। तो हसन जी, आपने किसी खेल में पार्टिसिपेशन किया था? जी, जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो में तो क्या रहा, कुछ आया? सेकंड पोजीशन। तो ये किस स्तर के खेल थे, कौन से लेवल के थे अभी? सर ये जिला स्तर के। जिला स्तर के जी। इससे पहले ब्लॉक में आपका सिलेक्शन? यस सर। तो कितना दूरी पर आपने जेवलिन को फेंका था? 40 मीटर। Yes. कैसा लग रहा है आज, खुशी है कि नहीं है? सर बहुत खुशी। चेहरे से तो परेशान लग रहे हो। नो सर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। तुम्हारी क्या कैटेगरी है? अंडर 19 अंडर 19। तो पहली बार सिलेक्ट हुए, इससे पहले जा चुके हो? सर इससे पहले गए थे सिल्वर नगर में, वहाँ हम रह गए थे जी। अच्छा, तो कितना समय हो गया खेल खेलते हुए? सर 3 साल। 3 साल हो गए। यस सर। तो 3 सालों से जमकर प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। पढ़ाई वगैरह कैसी चलती है साथ साथ खेलों की? सर 12th में हूँ, 10 अभी 11th के पेपर दिए थे और 12th के भी हाफ ईयरली का एग्जाम है। सर मेरा लॉन्ग जंप का था। लॉन्ग जंप का था? जी। तो कितनी मीटर आप कूद लेते हो? सर जो आपकी बार मैं कूदा हूँ तो सेकंड नंबर पर आया हूँ। 16 फुट कूदा हूँ। 16 फुट कूदे? जी। हाइट कितनी है तुम्हारी? हाइट मेरी 5 फुट 4 इंच है शायद। 4 इंच? 4 या 5 इंच है। नहीं, तुम्हारी हाइट ज्यादा है, 5 साढ़े 7 तो मेरी है। 5.5 फुट। 5.5 फुट हाइट तो नहीं है तुम्हारी? तो जी कुछ ज़्यादा हो गई। 5-8 है लगभग तुम्हारी। हाँ इतनी होगी एस्टिमेट। जी जी। तो मतलब पहली बार खेलने आए थे कि पहले ट्रायल्स वगैरह क्या रहा था पहले के ट्रायल? ट्रेल में सर रहा था, जो ब्लॉक से खेला था ना तो वहाँ पर सेकंड आया था वहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर भी सेकंड आया हूँ। अब ये खेला था, अभी मंडल खेला था, अब आगे जाएंगे। अच्छा, तो आगे कहाँ जाओगे अभी? अजी मंडल में जाएंगे, मेरठ की साइड जाएंगे जी सर। क्या प्लानिंग है, किस तरीके की तैयारियाँ? तैयारी जी बहुत अच्छी चल रही है फिलहाल। अब भाई हिम्मत बना रखी है सबने, आगे पहुँचे। और फेवरेट खिलाड़ी कौन है तुम्हारा लॉन्ग जंप में? किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ जी। हुसैन बोल्ट है जी। हुसैन बोल्ट जी बिल्कुल। तो लंबी दौड़ मारते हैं वो, तो तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। जी वो लॉन्ग जंप भी कहते हैं जी, वो फर्स्ट है जी बहुत। हुसैन बोल्ट से आपको क्या सीखने को मिलता है? सर जी उस हुसैन बोल्ट असल में भागने में बहुत अच्छे लगते हैं, स्पीड काफ़ी है उनकी, इसलिए वो अच्छे लगते हैं जी। तुम कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सर मैं ऐसे 1.5 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, 1.5 या 2 घंटा। खेलों को, जो खेल आप खेल रहे हो, ये आपका शौक है या जीवन का लक्ष्य है कि भाई इसमें ही आगे जाना है, भारतीय तिरंगा को ऊंचा लहराना है? सर जी ये शौक तो है नहीं सर, लेकिन ये भारत का नाम रोशन करना है जी, अपने देश का नाम। जी 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 बिल्कुल। तुम्हारा क्या नाम है? उमर फारूक। उमर फारूक। फारूक भाई, आपने किस खेल में पार्टिसिपेट किया था? 17। अंडर 17। लॉन्ग जंप, हाई जंप की रनिंग कितने मीटर की? 600 मीटर की। पोजीशन आया? सेकंड नंबर आया। अभी सेकंड आ रहे हैं यहाँ पर देखने। हाँ तो सेकंड आया ना, दूसरे नंबर पर आएगा। सेकंड नंबर पर। 600 मीटर कितने मिनट में लगभग तुम कवर करते हो, कोई अंदाजा है? हाँ 5 या 6 मिनट में कवर कर लिया। हाँ। अंडर 17 में। हाँ आगे की क्या प्लानिंग है जब इस पर जाओगे? मंडल के लेवल पर तैयारियां हैं पूरी? पूरी तैयारियाँ और चल रही है। पहली बार गए हो कि मतलब नहीं, तीसरी बार हो गई। जाते रहते? हाँ। तो क्या सोचते हो देश के लिए, अगर खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है बागपत के क्षेत्र में, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे देश के नौजवान? इससे फ़ायदा है कि जो भाई बैठे हैं उनको दिखेगी देश में सभी कर रहे हैं काम, और उनको भी अंदर जुनून आए, अपने देश के लिए सहयोग करे सब। अच्छा, तुम बताओ क्या बताना चाहो? मैं अंडर 19 से हूँ और फर्स्ट हूँ। तुम हाई जंप करते हो? नहीं 3 किलोमीटर में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट आए हो? तालियां बजा दीजिए इनके लिए, पहली बार तो ये फर्स्ट आए हैं। और किस में? 3 किलोमीटर की? हाँ। कितने मिनट में लगभग आपकी दौड़? 10 मिनट। हाँ। क्या कैटेगरी है आपकी? मेरा अंडर 19। तो पहले अंडर 17, अंडर 13 खेला है? नहीं अंडर 19 ही खेला हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें प्रैक्टिस करते? पिछले साल की थी और अगले साल की है।
क्या फ़ायदा हो रहा है 3 किलोमीटर की दौड़ मारने से? तुम्हारे क्या फील करते हो जब तुम दौड़ मार कर आते हो? उसके बाद क्या तुम्हें एनर्जी ड्रिंक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है? नहीं मुझे नहीं पड़ती। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि तमाम देखा जाता है कि अगर जो लोग शहरों में प्रैक्टिस करते हैं वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं बाद में, उससे पहले प्री वर्कआउट लेते हैं। जिम में जाने वाले लोग भी प्री वर्कआउट लेते हैं, तुम क्यों नहीं कुछ लेते? मुझे आदत नहीं है पहले से। नहीं खान आदत। पान अच्छा है? हाँ खान पान अच्छा है। तो क्या कहोगे, बागपत के क्षेत्र में ये खेल होते रहते हैं, इससे क्या प्रोत्साहन मिलता है यहाँ के? यहाँ के लोगों को इससे अच्छा खेले और फिर आगे जाए, नाम रोशन करे भारत का। अच्छा, तुम्हारा किस खेल में था? मेरा 400 मीटर में था सर। तुम्हारा कुछ पोजीशन आया? नहीं जी सर। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हार नहीं मानते। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद सुहेल। तो सुहेल भाई पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर इस मैदान में? नहीं जी, तीसरी बार आया। तीसरी बार है। जी। उससे पहले कभी कुछ हाँ पास जी। हुए थे? पहले जो खेला था पिछले साल जब मंडल तक गया था सर। मंडल तक गए थे। जी। तो अभी निराशा है थोड़ी बहुत? नहीं जी, निराशा क्या, जब अब हारेंगे तो कल जीतेंगे। ये हार का कारण क्या है भाई? आप बता रहे हो कि पहले मैं जीता था, अब की बार ऐसी क्या कमी रह गई? क्या प्रैक्टिस में कमी थी? अब की बार प्रैक्टिस में कमी थी, प्रैक्टिस नहीं की थी। किसकी लापरवाही थी ये? ये लापरवाही तो फिलहाल तो मेरी ही थी। क्या मतलब क्यों पीछे चूके प्रैक्टिस से? पीछे इसलिए कुछ घर के हालात थी, कुछ ऐसे थे। मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम? जी। तो यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है इसमें? जब कुछ फीस वगैरह थोड़ी लेते हो? नहीं, फीस कोई नहीं। निःशुल्क होता है? जी। अंडर 14 टू अंडर 19 एथलेटिक्स खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शामिल हैं, जिनकी बातों को सुनकर आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। क्या नाम है आपका? साजिया। साजिया, आपकी हाइट कितनी है पहली बार? 5'11", 5 फुट 11। ये देख लीजिए, गाँव में जो विशेषकर लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो खेलों में जाने के पीछे कारण क्या है? अक्सर देखा जाता है कि जब लड़कियों से खेलों की बात की जाती है तो कई बार पीछे हट जाते हैं। ना सर, पीछे भी पहले ड्रीम है, ये तो शौक है अपना खेलने का। खेलने का शौक जी इसमें करियर बनाना है कि कुछ और भी है? सर, ड्रीम तो पुलिस का है, पर मेहनत तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हासिल हो गए। Physical बहुत ज़रूरी होता है। जी जी। क्या दिक्कतें तुम्हें होती हैं बतौर, अगर हम लड़की के उस पर बात करें तो प्रैक्टिस वगैरह करने में कोई दिक्कत होती है? सर नहीं, प्रैक्टिस नहीं थी हमारी, हमें अचानक ही पता लगा। तुमने अचानक ही सेकंड पोजीशन हासिल कर ली। आपने अपने गांव में किया था तो फर्स्ट था, पर इस साल यहाँ पे सेकंड। ब्लॉक में तुम फर्स्ट? जी। मतलब तुम्हें पता लगा कि यहाँ ट्रायल हो रहे हैं ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद जिला लेवल पर, और तुमने सेकंड पोजीशन निकाली? जी सर, जब कोई मेहनत नहीं थी, पिछले 6 महीने पहले अच्छी तैयारी थी, फिर एकदम पता लगा स्कूल में, फिर आगे में सर ने बोला क्या। एक्सीडेंटली तुम आगे जी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर? जी। ये तुम्हारा क्या नाम? रिया चौधरी। आपका क्या कैटेगरी था? अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19? अंडर 17। कैसा लग रहा है? तुम अंडर 17 में खेली हो, पहली बार की? जी जी पोजीशन आया? जी फर्स्ट। फर्स्ट जी। उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए एक बार। देखिए, तो पहली बार खेले अंडर 17 में, और चौधरी जो हमारी, क्या नाम बताया? रिया चौधरी। तो रिया जी जो हमारी यहाँ पर खिलाड़ी हैं, बता रहे हैं कि हमारी पहली बारी में फर्स्ट पोजीशन आई है। और क्या खेल बताया था तुमने? जी लॉन्ग जंप। कितने लगभग फुट आप कूद गए थे? 11। 11 फुट आप कूदे जी। थे? सच में? यस सर। 11 फुट कूद गए थे भाई, सोचने वाली बात। 3 इवेंट थे। 3 इवेंट में एक में 10 थी और सर 2 में 11 थी। 11 फुट तो बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार कदकाठी है आप, इनके मुकाबले आपकी कदकाठी ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, और मैं देख पा रहा हूँ 11 फुट इस बच्ची के लिए कूदना कितनी बड़ी बात होगी। तो ऐसा क्या खाते हो जो इतनी ऊंची छलांग आप लगा दी? जी सर, घर का ही सब कुछ, बस यही दूध वूध। तो नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह? नो सर, बस घर का ही सामान, दूध वो अच्छा है। गांव के बच्चे जो हैं विशेषकर खेलों की तरफ आज की तारीख में क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं? क्या आज की तारीख में खेलों के प्रति ज़्यादा सोच लोगों की सुधरी है? इस बात में सच्चाई है? यस सर। फैमिली सपोर्ट करती है आप? यस सर। क्या कहते हैं माता पिता जब आप बता दो कि मेरे को इसमें करियर बनाना है? जी नहीं कहते, आगे बढ़ो बस। साहिबा जी, आपका क्या पोजीशन है? मैं रनिंग में थी 400 मीटर की, कोई पोजीशन आया? सेकंड। तो कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी? 70। अंडर 17। हाँ, अंडर 7। तो पहली बार पोजीशन आया कि पहले भी आया? पहली बार ही। तो तुम कहते प्रैक्टिस करते हो, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस नहीं थी हमारी, ऐसे ही किया था बस, ऐसे ही आए और भाग कर निकाल दिया? ऐसे ही की थी। क्या कहना चाहोगी, लड़कियों को खेलों में क्यों आगे आना चाहिए? लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सोच क्या है? सर ये है कि हम भी खेले और भी और आगे जाए। आज तो यहाँ पे खेल रहे हैं और वहाँ भी खेले, स्टेडियम भी खेले, इसलिए। स्टेडियम में जाने की इनकी सोच है और अच्छी भी सोच है। तुम्हारा क्या नाम है? नौरीन। क्या पोजीशन रहा? अंडर 14। अंडर 14 नहीं, वो तो आपकी कैटेगरी होगी, पोजीशन क्या है? फर्स्ट।
इनके लिए भी तालियां बजा दीजिए भैया। तो लड़की फर्स्ट आई है और अंडर 14 आप बता रहे यस हैं। कितनी समय से खेलते आ रहे हैं? सर फर्स्ट टाइम कितने वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी कुछ नहीं प्रैक्टिस बस ऐसे ही आ गए? मन है खेलों में कि बस मौका मिला तो मैं आ गई? मन है सर कितने वक्त से मतलब कुछ तो प्रैक्टिस करते होगे, गांव में दौड़ लगा? नो सर कुछ भी नहीं करते तो इतने ये कैसे हो रहा है कि बच्चे प्रैक्टिस ज़्यादा करते नहीं है फिर भी लगातार ट्रायल निकाल देने? तुम्हारे सामने कितने दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे? सर 3-4 तो सेलेक्ट होकर आए? सर तो 15-16 थे 15-16 बच्चे थे। 15-16 के बीच आप दौड़ी थी? यस 15-16 में आप अव्वल आए? यस अच्छा जी। अपना प्रैक्टिस किया यस पहले ही टूर? यस भाई कह देना कि मारी छोरी का छोरों से कम है, ये डायलॉग है। कौन सी पिक्चर का डायलॉग? सर दंगल यस तो आप छोरों से कम हो गए? नो नो सर आपके बराबर? यस कैसे नाम रोशन करोगे माता पिता का? सर आगे तक खेल गए, आगे तक बढ़ना। देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं और सभी की लगभग हर किसी की कुछ ना कुछ पोजीशन आई है। कोई फर्स्ट पोजीशन पर है, कोई सेकंड पोजीशन पर है। सवाल ये है कि जिस प्रकार गांव में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, विशेषकर बागपत के क्षेत्र में, ये बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। खुद ही बता रहे हैं कि हमें खेलों में आगे जाना है, खेलों में अपने देश का तिरंगा शान से लहराना है। बहरहाल आपको क्या लगता है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और इन बच्चों को लेकर आपके भीतर भी क्या मोटिवेशन आता है, आपके भीतर क्या प्रेरणा जागती है कि 14 साल के बच्चे पहली बारी में सेलेक्ट हो जा रहे हैं मंडल लेवल के लिए, यानी कि मंडल के स्तर पर आगे की तरफ जब मेरिट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी खेलेंगे। आपको क्या मोटिवेशन मिलता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौल के साथ बागपत से।